हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज सर्कुलर मोशन। मैं आपको सर्कुलर मोशन में जितने भी नीट के लेवल के क्वेश्चन है, जेडबल के लेवल के क्वेश्चन है, उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दूंगा। ठीक है, अब ये चैप्टर को हम शुरुआत कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि बेसिक पहले फाउंडेशन क्रिएट कर इस चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है और इसका जो बेसिक टर्म है दैट इज एंगुलर, ये वर्ड ये आया क्यों और इसकी हमें जरूरत क्यों है, ये हम सबसे पहले देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले सर्कुलर मोशन, इसका अगर मैं बेसिक सा एग्जांपल दूं तो एग्जांपल तुम्हें खुद पता है। जैसे कि आपका सीलिंग फैन, जैसे मेरे यहाँ पे रूम रिकॉर्ड करो तो यहाँ पे एक सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन कैसे घूमता है? ये इस तरीके से घूमता है, गोल गोल घूमता है। सिंपल एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। ओके, अब ये जो सर्कुलर मोशन है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। कौन सा सर्कुलर मोशन? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं मालूम क्या? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इन दो मोशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन तो आपको समझ में आ गया। वर्टिकल सर्कुलर मोशन कौन सा है? सिंपल है, वो जो होता है ना जायंट व्हील, जिसको हम मराठी में आकाश पायना करते हैं, वो जो मोशन है वो इस तरीके से होता है, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। वो कौन सा मोशन है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। ठीक है, अब जरा समझो। अब मैं तुम्हें बेसिक से सवाल पूछता हूँ एक, ये मान लो कि मेरे पास एक पेन है। ये क्या है आपके पास? एक पेन है। ठीक है, ये पेन फिलहाल में यहाँ पे है। अब मैं इसको लीनियर मोशन करूंगा। लीनियर मोशन समझते हो ना, इस पेन को आगे भेजना है अपने को। ठीक है, चलो देखो मैं उसमें सवाल पूछता हूँ। ये पेन ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल ए है और यहाँ पे पार्टिकल बी है। दो पार्टिकल ले लिए हमने, एक पार्टिकल ए और एक पार्टिकल बी। अब मैं इस पेन को क्या करता हूँ, इस पेन को 5 मीटर आगे भेजता हूँ। कितना मीटर आगे भेजता हूँ? 5 मीटर आगे भेजता हूँ। ठीक है, ये पार्टिकल ए तुम्हारा और ये पार्टिकल बी। कितना डिस्टेंस आगे बढ़ गया तुम्हारा पेन? 5 मीटर। ठीक है, कितना मीटर आगे चला गया? 5 मीटर आगे चला गया। अब मुझे बताओ, अगर कोई भी ये पेन 5 मीटर आगे चला जाएगा तो उसमें ए को देखो और बी को देखो। पार्टिकल ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बता सकते हो क्या मुझे आप? पार्टिकल ए ने भी तो सर 5 मीटर डिस्टेंस से ट्रैवल किया होगा। बड़ा एक सिंपल सा सवाल पूछा आपने तो। हाँ, पार्टिकल बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? सर उसने भी 5 मीटर डिस्टेंस से ट्रैवल किया होगा। पार्टिकल बी ने भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? 5 मीटर। अगर मैं कहूं कि ये पेन तुम्हारा 5 मीटर आगे चला गया, इसका मतलब है यहां से ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ना, ये भी कितना होना चाहिए? 5 मीटर। और यहां से ये डिस्टेंस देखो, ये भी कितना होना चाहिए? 5 मीटर। ठीक है, लेकिन सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होता। सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होता। सर्कुलर मोशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखो क्या प्रॉब्लम है सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन कुछ ऐसे दिखता है, देखो सर्कुलर मोशन कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब मैं दो पार्टिकल्स को देखो कहां से लेता हूं। ये पार्टिकल ए है और एक दूसरा पार्टिकल ले लेता हूं मैं, ये बी। अब इमेजिन करो ये पेन ऐसे गोल घूम रहा है, ये ऐसे गोल घूम रहा है। ठीक है, ऐसे गोल घूम रहा है, तो उसमें से ये ए पार्टिकल, ये पार्टिकल बी। ठीक है, चलो अब पार्टिकल ए देखो कुछ समय के बाद, मान लो कि t=5 सेकंड के बाद अब ये गोल गोल घूम रहा है, तो पार्टिकल ए तुम्हारा गोल गोल घूमते 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 यहाँ पे आ गया। ठीक है, पार्टिकल बी उसको अटैच है। इसके पहले वाले केस में भी तो ऐसे हुआ था, पार्टिकल ए और बी एक दूसरे को अटैच थे। चलो ठीक है, पार्टिकल बी तुम्हारा यहां तक आ गया, देख लो ये है तुम्हारा पार्टिकल बी। चलो ठीक है, पार्टिकल बी तुम्हारा यहां तक आ गया। जरा डिस्टेंस को देखो वन, कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है मुझे बताओ। ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस, ये तो देखने से पता चलता है। इसको क्या कहते हैं वैसे? इसको आर्क लेंथ कहते हैं, आर्क लेंथ बाय ए। ठीक है, और ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस आर्क लेंथ बाय बी। कौन सा ज्यादा है? सर सिंपल है, एस ए इज ग्रेटर देन एस बी। यानी कि दोनों पार्टिकल को 5 सेकंड लग गए यहां से यहां पे जाने में, लेकिन पार्टिकल ए ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, पार्टिकल बी ने देखो कम डिस्टेंस कवर किया। और मैं और एक पार्टिकल लूं तो यहाँ पे सी पार्टिकल लेता हूँ, ठीक है, और उसे घुमाता हूँ। चलो अब तीनों पार्टिकल ने टाइम सेम लिया यहाँ से यहाँ जाने में, दूसरे को अटैच है ऐसे, लेकिन पार्टिकल सी ने देखो कितना कम डिस्टेंस किया, सबसे कम डिस्टेंस तो उसने किया, पार्टिकल सी ने। ऐसा क्यों सर? जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसका लीनियर डिस्टेंस देखो, लीनियर डिस्टेंस ये सेम नहीं होता। जैसे कि हमारे लीनियर मोशन में लीनियर डिस्टेंस जो था वो सेम था हर पार्टिकल के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सबके लिए अलग अलग है, अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पे मुझे कैलकुलेशंस अगर करने हैं मोशन के, मुझे अगर मोशन के कैलकुलेशंस करने हैं
तो मैं डिस्टेंस को लीनियर डिस्टेंस को बेस वेरिएबल नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकता? देखो मेरी जो पहली टर्म आती है वेलोसिटी, कौन सी टर्म? वेलोसिटी। ये किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड को हम क्या लिखते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसके बाद एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर मेरा डिस्टेंस ये पैरामीटर ही अलग है हर ABC पार्टिकल के लिए, तो मैं इसे ऐसे सॉल्व कर ही नहीं सकता। तो मुझे ऐसा बेस वेरिएबल लेना पड़ता है जो कांस्टेंट हो, जो सभी पार्टिकल के लिए कांस्टेंट हो। लीनियर मोशन के केस में क्या हुआ था? यहाँ से आपका पार्टिकल ये है, ये बी है, जब यहाँ से यहाँ चला गया तो ये ए और बी सभी पार्टिकल ने, यहाँ पे थर्ड पार्टिकल उठा लेता हूँ मैं सी, तीनों पार्टिकल ने सेम डिस्टेंस कवर किया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो हमें एक ऐसा कोई तो भी वेरिएबल लेना पड़ेगा जो तीनों पार्टिकल का सेम हो। क्या आप मुझे देख के बता सकते हो तीनों पार्टिकल ने कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कवर की है जो कि सेम है? बता सकते हो क्या देख के? यहाँ से देखो, यहाँ पे एंगल, ये एंगल देखो, ये थीटा, ये बी पार्टिकल ने भी, ए पार्टिकल ने भी और सी पार्टिकल ने भी कितना किया है? थीटा ही किया है। यहाँ पे दिखाता हूँ लगे तो देखो, पार्टिकल ए तुम्हारा यहाँ पे, ये बी तुम्हारा यहाँ पे और ये सी तुम्हारा यहाँ पे। कुछ समय के बाद पार्टिकल ये हो जाएगा, ये पार्टिकल बी हो जाएगा, यहाँ पे पार्टिकल सी। ये एंगल देखो, ये एंगल थीटा, तीनों के लिए सेम है। तीनों पार्टिकल ने सेम एंगल कवर किया है। एक पोजीशन दूसरी पोजीशन जब जाएगा तुम्हारा पार्टिकल, तब तीनों पार्टिकल ने सेम ये थीटा कवर किया है। इस थीटा को कहा जाता है तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और अब यहां से शुरुआत होंगी तुम्हारे हर चीज की। ठीक है, हमें एक बेस वेरिएबल चाहिए था जो कि हर पार्टिकल का कांस्टेंट हो, और हमने देखा कि हमारा थीटा जो है वो कांस्टेंट है। अब हम इसे बेस वेरिएबल मानेंगे। अब हम सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे, हम लेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये थीटा को कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसी के लिए यहाँ पे एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मुझे थीटा मिल गया यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल गया जो कि मेरा बेस वेरिएबल है, अब मैं इससे मेरे आगे के टर्म्स को डिराइव करते जाऊंगा, जैसे कि वेलोसिटी। अब मैं सर्कुलर मोशन पढ़ रहा हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं होता, मेरा कौन सा डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होता है सर हर एक पार्टिकल का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी नहीं होती अब ये हो जाएंगे तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। ओके, अब यहां से नेक्स्ट टर्म आएंगे तुम्हारी एंगुलर एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? अब जब भी तुम्हारा पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रोटेट होगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहां से मुझे मिलेगा एंगुलर वेलोसिटी। एक बार आपको एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी, फिर आपको मिलेगा एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहां से मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। अब मैं सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे हम। ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, ये सब इसके बारे में पढ़ना है। उस पर कितने सवाल आते हैं नीट में, JEE में और MST CT में, उसके बारे में पूरा डिस्कशन करूंगा अब मैं वन बाय वन। लेकिन ये जो लेक्चर था ये फाउंडेशन लेक्चर था, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो बेस वेरिएबल होता है, हर पार्टिकल के लिए बेस वेरिएबल होता है। अब मैं आगे की जर्नी स्टार्ट कर